पाकिस्तान के पास कुछ बचे कुचे एयरबेस बचे हैं। अगर वो भी भारत ने अब खत्म कर दिया ना तो यहाँ खेल ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के कई एयरबेस ऐसे हैं जहां परमाणु हथियारों से लैस लड़ाकू विमान पूरी तरह से हमले के लिए तैयार रहते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो युद्ध जैसी स्थिति में पाकिस्तान के 30 एयरबेस परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे में अगर इन हवाई अड्डों को भारत निशाना बनाता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता की विश्वसनीयता उसकी सीमित दूरी की मिसाइलों पर नहीं बल्कि उसके हमलावर विमानों की पर निर्भर करता है। शांति के समय पाकिस्तान के अधिकांश लड़ाकू विमान 7 हवाई अड्डों पर सुरक्षित खड़े रहते हैं। हालांकि लगभग 30 हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी परमाणु हथियार से सुसज्जित विमान तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे में इन एयरबेस को टारगेट करने से पाकिस्तान के एयर डिफेंस और एटॉमिक वॉर सिस्टम की कमर टूट सकती है। मेजर ऑपरेशनल बेस पूरी तरह से फंक्शनल हवाई अड्डे होते हैं जहां से शांति काल के दौरान विमान उड़ान भरते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस शांति काल के दौरान सिर्फ एक्टिव रहते हैं तथा युद्ध काल के दौरान पूर्णतः फंक्शनल हो जाते हैं। बात करें सैटेलाइट बेस की तो सैटेलाइट बेस का उपयोग शांति काल और युद्ध काल दोनों में विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और रिकवरी के लिए किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में करीब 2 दर्जन अन्य नागरिक हवाई अड्डे हैं जिनका इस्तेमाल शांति और युद्ध दोनों समय सैन्य विमानों की लैंडिंग और रिकवरी के लिए किया जा सकता है, जबकि कुछ पूर्ण नागरिक हवाई अड्डे हैं। अन्य में एक रनवे और मामूली सहायता सुविधाओं से ज्यादा कुछ नहीं है। अधिकांश का इस्तेमाल जेट लड़ाकू विमानों द्वारा किया जा सकता है और सभी मध्यम आकार के सामरिक परिवहन को संभाल सकते हैं। वहीं चीनी निर्मित A5 का संचालन करने वाली 2 इकाइयां ऐसे विमान जिससे परमाणु हथियारों की हवाई डिलीवरी के लिए प्रमुख माना जाता है। कथित तौर पर 1998 की शुरुआत में PAF मसरूर में तैनात थे। 1999 के अंत तक उन्हें कथित तौर पर PAF पेशावर में फिर से तैनात किया गया था। पाकिस्तानी वायुसेना वर्तमान में विभिन्न विन्यासों के लगभग 180 मिराज विमानों का संचालन करती है जो 4 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 22 और एक कॉम्बैट कमांड स्कूल प्रशिक्षण स्क्वाड्रन को सुसज्जित करते हैं। पाकिस्तान ने 1990 में ऑस्ट्रेलिया से 43 उपयोग किए गए मिराज IIIOS और 7 मिराज IIODs मंगवाए थे और 1996 में फ्रांस से 40 अन्य पुनर्निर्मित मिराज IIE खरीदे थे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में यही है कि पाकिस्तान के पास कुछ बचे कुछ हथियार बचे हैं और अगर भारत ने उस पर सीधा हमला कर दिया तो यहाँ पे खेल ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान नक्शे से पूरी तरह से हट जाएगा। तो आपको कैसी लगी रिपोर्ट नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।